हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मास्टर गैजेट्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सॉलिड ब्रेकडाउन की आईफोन 17 एयर, जिसके बारे में काफ़ी वायरल लीक्स आ रही हैं, और आईफोन 18 सीरीज के 2 फेज लॉन्च के रूमर्स के बारे में। अगेन हम लोग अभी काफ़ी रेगुलरली इंटरेस्टिंग वीडियोस बना रहे हैं, तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। और हर जगह हम लोगों ने अभी यूट्यूब के ऊपर देखा होगा कि भाई एक ही प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है, और वो है एक अल्ट्रा थिन आईफोन के बारे में। मतलब आप सोचिए, रेगुलर आईफोन के कंपेयर में एक बहुत ही पतला सा आईफोन, और लोग बोलते हैं उसको आईफोन 17 एयर। बट क्या ये सच में एक फोन है या फिर ये एक डम्मी यूनिट का कंप्लीट सर्कस चल रहा है? इनफैक्ट दूसरी तरफ एप्पल के इंटरेस्टिंग प्लान्स भी बाहर निकल के आ रहे हैं। अब ये भी रूमर्स ही है, जब तक वो कंफर्म नहीं होते हैं। बोला जाता है कि जो अगले साल 18 सीरीज आएगा वो अलग अलग इवेंट्स में लॉन्च होगा। जैसे कि हर साल हम लोग देखते हैं, एप्पल ने इस साल भी पिछले साल लॉन्च किया था आईफोन 16, 16 प्लस, 16 प्रो एंड 16 प्रो मैक्स। लेकिन अब लगता है एप्पल का जो लॉन्च कैलेंडर है वो भी बदलने वाला है। चलिए आज हम देखेंगे क्या आईफोन 17 एयर रियल है या सिर्फ हाइप है, आईफोन 18 के 2 फेज के लॉन्च के पीछे क्या लॉजिक है, और एप्पल के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से सच क्या है, क्रेडिबल क्या है, उसी के बारे में चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आईफोन 17 एयर के बारे में। क्या ये एक डमी हाइप है? तो शुरुआत में अगर हम बात करते हैं आईफोन 17 एयर के लीक्स के बारे में, तो काफ़ी क्रिएटर्स हाथों में एक सुपर स्लिम आईफोन दिखा रहे हैं। अब क्या एप्पल अपने कंप्लीट प्लान्स को चेंज कर रहा है? क्या एप्पल अपने मोटे फोन्स को बदल रहा है? और क्या थिकनेस उनका सच में 5.4 mm रहेगा? दिखने में काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड, बट इट्स नॉट एक्चुअली कंफर्म। ये डमी यूनिट जनरली कैड फाइल के बेसिस के ऊपर होते हैं, और जब मैं बहुत ट्रिप्स बना चुका हूँ चाइना में, तो मुझे खुद को एक्सपीरियंस है कि भाई जब मैं वहाँ जाता हूँ, आप जो बोलो वो वहाँ बना के दे देते हैं। आपको चाहिए एप्पल का लोगो पीछे, आपको चाहिए पाइनएप्पल का लोगो या फिर कोई और फ्रूट का, सब चिपका देंगे। आप बोलोगे मुझे इतना पतला फोन, मुझे सिर्फ डिस्प्ले चाहिए, सब चीज़ें पॉसिबल है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे एक्सेसरी के जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो रेफरेंस के लिए ऐसे डिवाइसेस बनाते हैं, और एप्पल इनसाइडर ने क्लियर भी किया है कि ये जो डमी डिजाइन है ये कोई फाइनल प्रोडक्ट्स नहीं है। इनका काम सिर्फ फोन केसेस को डिजाइन करने वालों के लिए ही होता है, और आप यहाँ पर एप्पल इनसाइडर का कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी पढ़ सकते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, रेडिट के ऊपर जो लीक्स हुए थे डमी फोन्स के बारे में, वो तो क्लियरली स्पेलिंग मिस्टेक्स के साथ थे, जैसे कि 17 प्रो मैक्स, नॉट इवन प्रो मैक्स। सीरियसली, मतलब क्या आपको लगता है कि एप्पल ऐसी गलतियां करेगा? आई डाउट दैट। अगर हम बात करते हैं पास्ट की, तो हमने 2020 में भी काफी बार बात की थी, लोगों ने बात किया था पोर्टलेस आईफोन का। मतलब उन्होंने कहा कि भाई फोन के नीचे ना कोई पोर्ट्स भी नहीं होंगे। 2018 में हमने ट्रांसपेरेंट आईफोन की भी लीक्स देखे थे। तो एप्पल का जो ट्रैक रिकॉर्ड कहता है वो ये कहता है कि हाइप के पीछे तो आपको बिल्कुल नहीं भागना है। वो जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं काफी रिफाइंड, काफी परफेक्ट, स्टेबल, रिलायबल प्रोडक्ट्स को ही ऊपर फोकस करते हैं, और कोई गिमिक्स की तरफ नहीं जाते हैं। इतना पतला अगर फोन रहेगा, और अगर बना भी दिया लेट्स से, तो क्या आपको लगता है कि उसकी बैटरी एक दिन चलेगी? भाई मेरा जो आईफोन 16 प्रो है वो ही बेयरली एक दिन चलती है इसकी बैटरी। और ड्यूरेबिलिटी, बेंड गेट, अगर आपको याद है आईफोन 16 के टाइम में लोग फोन को सिर्फ बेंड करते थे, हम उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। तो इतना पतला फोन, कोई लॉजिकल बात नहीं है। और अनलेस अनटिल एप्पल ऑफिशियली इसको अनाउंस करता है, हमें इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड इंपॉर्टेंट सेगमेंट, एंड दैट्स द आईफोन 18 सीरीज। अब इसके बारे में भी रूमर्स है, जब तक एप्पल कंफर्म नहीं करता है हमें नहीं भरोसा लेना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो इट्स क्वाइट प्रैक्टिकल ऑल्सो कि एप्पल अपने 18 सीरीज को 2 फेज के लॉन्च स्ट्रेटेजी में जा सकता है। मैक रूमर्स और टेक रेडर के रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल इस बार सभी मॉडल्स को एक साथ लॉन्च नहीं करेगा। अब प्लान क्या है? हर साल सितंबर में तो नया फोन आता ही है। इस साल आईफोन 17 सीरीज आएगा, अगले साल आईफोन 18 सीरीज आएगा। लेकिन हो सकता है सितंबर के महीने में एप्पल लॉन्च करेगा 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स, एंड मोस्ट प्रोबेबली अ फोल्डेबल या फिर एक थिन प्रीमियम मॉडल। और उसके बाद स्प्रिंग के सीजन में बेस आईफोन 18 और एक बजट वेरिएंट जिसका नाम हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली 18E, जो हमने अभी 16E के साथ देखा था। तो हो सकता है एप्पल का फोकस है अगले साल से कि भाई पहले हम अपने प्रीमियम फोन्स को बेचें, और उसके बाद हम अपने बजट फोन्स को सबको बेचें। अब ये प्लान काफी स्ट्रेटेजिक है, और एप्पल हर 6 महीने एक नया आईफोन वेव भी क्रिएट कर सकता है। सैमसंग, गूगल जैसे कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी ये कर रहे हैं। सैमसंग हर 6 महीने एक नया फ्लैगशिप फोन लेके आता है। तो हो सकता है एप्पल को भी लग रहा है कि भाई ये सही है, पूरा साल एक फोन लॉन्च करके सिर्फ बैठने से तो अच्छा है कि लेट्स लॉन्च इन अ फेज वाइज लॉजिक। अब
एक्चुअल लॉजिक इसके पीछे और क्या हो सकता है। ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं है, लेकिन इसके पीछे प्रोडक्शन और सप्लाई चेन का भी एक अच्छा रीजन है। अब जो प्रीमियम प्रो मॉडल्स है, जैसे कि प्रो 16 प्रो, 17 प्रो, 18 प्रो या फिर प्रो मैक्स, तो ये सब की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में फॉक्सकॉन से होती है, जबकि जो बेस मॉडल्स है वो अब इंडिया में भी हो रही है टाटा पेगाट्रॉन के थ्रू। तो काफी अच्छी बात भी है, लेकिन अगर ये स्प्लिट रहेगा तो यहाँ पर एप्पल को ज्यादा कंट्रोल रहेगा और स्टैगर्ड रोल आउट क्या फ्लेक्सिबिलिटी में मिल जाता है। सो दैट्स अ कंप्लीट गुड बेनिफिट फॉर एप्पल सप्लाई चेन। तो इसका पॉइंट ये है कि भाई एप्पल के एंगल से आपको एक दिन का एक्साइटमेंट नहीं रहेगा, लेकिन आपको साल में 2 इवेंट्स रहेंगे, तो काफी अच्छा पीक डिमांड भी मिलता रहेगा और एप्पल हमेशा हेडलाइंस में रहेगा। तो दोस्तों आज का सबसे बड़ा टेक अवे तो ये है कि भाई जो भी आप देख रहे हो यूट्यूब के ऊपर, मैं भी बोल रहा हूं, किसी का भी भरोसा मत कीजिए। गो थ्रू वेरीफाइड क्लेम्स। जब तक कंपनी ऑफिशियल्स उसको ऑफिशियल नहीं करते तब तक उसके भरोसे मत बैठिए। आईफोन 17 एयर डमी रियल है या हाइप है, आप भी दिमाग लगा दीजिए। आईफोन 18 ड्यूअल स्ट्रेटजी लॉन्च, ये थोड़ा सा पॉसिबिलिटी लगता है, बट अगेन एप्पल ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है। और रियल लीक्स जब भी आते हैं ना गाइज, आप लोग फ्लैशी थंबनेल्स के पीछे मत भागिए, फोकस कीजिए कि एक्चुअल सोर्सेस के ऊपर। और अगर आपको ये वीडियो लगता है कि भाई कुछ नॉलेज दे रहा है, कुछ लॉजिकल बात कर रहा हूं मैं इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आपसे मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।